ठहरो, अभी कुछ भी करने से पहले ठहरो, क्योंकि जो करने की जल्दी है वही तुम्हें अपने आप से दूर ले जा रही है। और जिस क्षण तुम ठहरते हो उसी क्षण पहली बार जीवन तुम्हें छूता है, पहली बार श्वास गहरी होती है, पहली बार भीतर का शोर थोड़ा सा शांत होता है और उसी मौन के द्वार पर वह सत्य खड़ा है जिसे तुम बाहर खोजते खोजते थक चुके हो। तुमने बहुत कोशिश की है, बहुत चाहा है, बहुत योजनाएं बनाई हैं, बहुत संघर्ष किया है, और हर प्रयास के बाद भीतर एक सूक्ष्म खालीपन रह गया है, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कुछ गलत दिशा में जा रहा हो। पर मन ने तुम्हें सिखाया है कि और तेज दौड़ो, और पकड़ो, और साबित करो, और हासिल करो, जबकि अस्तित्व की भाषा बिल्कुल उलटी है। वह कहता है छोड़ो, हल्के हो जाओ, खाली हाथ आओ, क्योंकि जो भरा हुआ है वह नया कैसे पाएगा। तुम जिस थकान को जीवन की समस्या समझते हो वह असल में संकेत है कि तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चाह रहे हो और बहुत कम हो रहे हो। जब चाहना थमती है तभी होना प्रकट होता है, और होना कोई उपलब्धि नहीं, कोई पद नहीं, कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सहज उपस्थित अवस्था है जो हमेशा से थी पर तुम्हारी भागदौड़ में दब गई। मन का पूरा ढांचा भविष्य और अतीत के बीच झूलता रहता है। वह कभी पीछे लौटकर अपराधबोध पैदा करता है, कभी आगे छलांग लगाकर भय रचता है, और इन दोनों के बीच वर्तमान को कुचल देता है, जबकि जीवन केवल अभी में घटता है। तुम जिस सुख की कल्पना करते हो वह हमेशा आने वाला होता है, और जिस दुख से डरते हो वह भी हमेशा आने वाला। इसीलिए तुम कभी यहां नहीं होते। यहां होने का अर्थ है बिना किसी मांग के इस क्षण को स्वीकार करना, बिना यह सोचे कि इससे आगे क्या मिलेगा, बिना यह पूछे कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम की चिंता ने ही तुम्हें यांत्रिक बना दिया है। हर क्रिया के पीछे गणित है, हर भावना के पीछे सौदा है, और जहां सौदा है वहां निर्दोषता नहीं बचती। जब तुम बिना कारण हंसते हो, बिना लाभ के प्रेम करते हो, बिना उद्देश्य के मौन में बैठते हो, तब पहली बार जीवन अपने असली रंग दिखाता है। मन पूछता है इससे क्या मिलेगा, अस्तित्व कहता है यही मिलना है। तुमने नियंत्रण को सुरक्षा समझ लिया है, इसलिए हर चीज को कसकर पकड़ते हो, रिश्तों को, विचारों को, मान्यताओं को, अपनी पहचान को। पर जो पकड़ा जाता है वह मरने लगता है, और जो छोड़ा जाता है वही जीवित रहता है। नदी बहती है क्योंकि वह किसी एक आकार से चिपकी नहीं रहती। आकाश विशाल है क्योंकि वह कुछ रोकता नहीं। तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए है कि तुम जीवन को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो। समर्पण का अर्थ किसी के आगे झुकना नहीं। समर्पण का अर्थ है इस सच्चाई को देख लेना कि तुम अकेले करता नहीं हो, कि यह विशालता तुम्हारे छोटे से मन के आदेश पर नहीं चलती। जिस दिन यह समझ उतरती है उस दिन एक अजीब सी शांति आती है, जैसे भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कुछ साबित करने की मजबूरी खत्म हो गई हो। तब कर्म होता है पर करने वाला नहीं होता, तब चलना होता है पर मंजिल का बोझ नहीं होता। मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन तुम्हारी मूल अवस्था है। विचार आते जाते हैं जैसे बादल आते जाते हैं, पर आकाश उनसे अछूता रहता है। तुमने अपने आप को विचारों से जोड़ लिया है, इसीलिए हर विचार तुम्हें हिला देता है। कभी प्रशंसा मिले तो फूल जाते हो, कभी निंदा मिले तो टूट जाते हो, क्योंकि तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि देखने वाला अलग है और जो देखा जा रहा है वो अलग। जब यह अंतर स्पष्ट होता है तब भीतर एक गवाह जन्म लेता है जो न पक्ष लेता है न विरोध करता है, बस देखता है। उस देखने में ही मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। तुम वह हो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो इन शब्दों के पीछे भी मौन में उपस्थित है। उस मौन को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश ही उसे भगा देगी। बस अनुमति दो और वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। सुख और आनंद को तुमने एक समझ लिया है, इसीलिए भ्रम में हो। सुख बाहर की परिस्थिति पर निर्भर है, आज है कल नहीं, किसी के होने से है, किसी के जाने से टूट जाता है। आनंद किसी पर निर्भर नहीं, वह तुम्हारे होने की गुणवत्ता है।
अकेले कमरे में भी आनंदित हुआ जा सकता है और भीड़ के बीच भी शून्य से भरा रहा जा सकता है। एकांत से डर मत खाओ। एकांत अकेलापन नहीं है। अकेलापन दूसरों की कमी से पैदा होता है, एकांत स्वयं की उपस्थिति से। जब तुम अपने साथ बैठ पाते हो, बिना भागे, बिना मोबाइल की शरण लिए, बिना किसी विचार को पकड़ने की कोशिश किए, तब धीरे धीरे भीतर एक मित्रता जन्म लेती है और वही मित्रता आगे चलकर प्रेम बनती है। प्रेम मांग नहीं करता, प्रेम बांटता है। प्रेम अधिकार नहीं जमाता, प्रेम स्वतंत्र करता है। मृत्यु का विचार तुम्हें डराता है, इसलिए तुम उससे आंख चुराते हो, पर जो मृत्यु को देख लेता है वही जीवन को गहराई से जी पाता है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वह हर क्षण याद दिलाती है कि समय सीमित है और इसीलिए हर क्षण अनमोल है। जो इस सच्चाई को टालता है वह जीवन को टालता है। जो इसे स्वीकार करता है वह छोटी बातों में नहीं उलझता। तब क्रोध टिकता नहीं, ईर्ष्या गहरी नहीं जाती और व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा अपने आप गिर जाती है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, वह त्याग में भी छिप सकता है, ज्ञान में भी, साधना में भी। जैसे ही तुम यह सोचने लगते हो कि तुम कुछ विशेष हो, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। सहजता का अर्थ है जैसा हो वैसा होना, न ऊपर उठने की हड़बड़ी, न नीचे गिरने का भय। फूल खिलता है क्योंकि उसे खिलने की योजना नहीं बनानी पड़ती, वह खिलता है क्योंकि यही उसकी प्रकृति का धारा है। जब तुम अपनी प्रकृति में लौटते हो तब जीवन बोझ नहीं रहता, वह उत्सव बन जाता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, शांत, गहरा और वास्तविक। तुम जिसे खोज रहे हो वह कहीं दूर नहीं है, फिर भी तुम्हारी आंखें थक चुकी हैं क्योंकि खोज की दिशा ही उलटी है। तुम बाहर देखते हो परिणामों में, उपलब्धियों में, मान्यता में, जबकि जो है वह भीतर पहले से मौजूद है। ये समझना बहुत सूक्ष्म है कि पाना कभी समाधान नहीं रहा, समाधान हमेशा पहचान में रहा है। तुम जो कुछ भी पाते हो कुछ समय बाद पुराना हो जाता है, फीका पड़ जाता है और फिर मन नई भूख पैदा कर लेता है। यह भूख असल में वस्तुओं की नहीं है, यह स्वयं से कटे होने की पीड़ा है। जब तक तुम अपने ही अस्तित्व की उपस्थिति को महसूस नहीं करते, तब तक कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध, कोई भी सफलता तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती। इसलिए जीवन तुम्हें बार बार असफलता के अनुभव देता है। इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए कि तुम गलत जगह खोज रहे हो। मन बहुत चालाक है, वह हर अनुभव को संग्रहित करता है, हर ज्ञान को जमा करता है और फिर उन्हीं संग्रहों से अपनी पहचान बनाता है। वो कहता है, मैं यह जानता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं यहां तक पहुंचा हूं। पर जो जानता है वह स्वयं कभी जाना नहीं जाता। ज्ञान का ढेर बढ़ता जाता है और जानने वाला पीछे छूट जाता है। इसीलिए जितना अधिक तुम जानते हो उतने ही भारी हो जाते हो। सहजता खो जाती है, आंखों की चमक मंद पड़ जाती है और हृदय कठोर होने लगता है। वास्तविक समझ तब आती है जब तुम यह देखने लगते हो कि ज्ञान भी एक बोझ बन सकता है और अज्ञान भी एक द्वार हो सकता है। वह अज्ञान मूर्खता नहीं है, वह विनम्रता है। वह स्वीकार है कि इस विराट जीवन को पूरी तरह समझना संभव नहीं और उसी असंभवता में उसकी सुंदरता छिपी है। तुम लगातार तुलना करते हो अपने को दूसरों से, अपनी यात्रा का और किसी और की यात्रा से। तुलना एक धीमा जहर है, वह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अगर कोई आगे है तो ईर्ष्या पैदा होती है, अगर कोई पीछे है तो अहंकार। दोनों ही स्थितियों में तुम अपने केंद्र से हट जाते हो। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें पहला आना हो। जीवन एक नृत्य है और नृत्य में कोई विजेता नहीं होता। हर किसी की लय अलग है, हर किसी का समय अलग है। जिस दिन तुम तुलना छोड़ते हो उसी दिन भीतर एक गहरी राहत उतरती है, जैसे कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। तब तुम दूसरों की सफलता से भी प्रसन्न हो पाते हो और अपनी असफलता को भी सीख की तरह देख पाते हो। ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे सही या गलत किया जा सके। ध्यान का अर्थ है उपस्थित होना। इतनी सरल बात कि मन उसे स्वीकार ही नहीं करता। मन जटिलता में विश्वास करता है। उसे लगता है कि जो सरल है वह मूल्यवान नहीं हो सकता।
इसलिए वह विधियां बनाता है, नियम बनाता है और फिर उन्हीं में उलझ जाता है। पर ध्यान का स्वाद तभी आता है जब तुम कुछ भी करने की कोशिश छोड़ देते हो। जब श्वास आती है तो बस उसे आते हुए देखो, जब जाती है तो उसे जाते हुए देखो। इसमें कोई सुधार नहीं चाहिए, कोई लक्ष्य नहीं चाहिए। धीरे धीरे एक अंतराल दिखाई देने लगता है दो श्वासों के बीच, दो विचारों के बीच। वही अंतराल द्वार है। वहीं से तुम पहली बार अनुभव करते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो। तुम वह शुद्ध जागरूकता हो जिसमें यह सब घट रहा है। भावनाओं से लड़ने की आदत भी मन की ही देन है। वो कहता है ये भावना अच्छी है, इसे रखो, ये बुरी है, इसे हटाओ। पर जो हटाया जाता है वो दब जाता है, और जो दबता है वह विकृत होकर लौटता है। साक्षी भाव का अर्थ है किसी भावना को अच्छा या बुरा कहे बिना देखना। क्रोध उठे तो देखो, उदासी आए तो देखो, आनंद आए तो देखो। देखने मात्र से ही उनमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये कोई नैतिकता नहीं, ये विज्ञान है। प्रकाश पड़ते ही अंधकार अपने आप हट जाता है। उसे हटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसी तरह जागरूकता पड़ते ही भावनाएं अपना बोझ खोने लगती है। रिश्तों में तुम्हारा दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि तुम उन्हें भी अपनी अपूर्णता भरने का साधन बना लेते हो। तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें समझे, पूरा करे, सुरक्षित करे। पर जो स्वयं से जुड़ा नहीं है वह दूसरे से कैसे जुड़ेगा? प्रेम तभी शुद्ध होता है जब वह जरूरत से नहीं, परिपूर्णता से आता है। तब तुम दूसरे के साथ होते हो क्योंकि तुम बांटना चाहते हो, न कि इसलिए कि तुम खाली हो। ऐसा प्रेम बंधन नहीं बनाता, वह दोनों को और अधिक स्वतंत्र करता है। जहां स्वतंत्रता है वहीं वास्तविक निकटता संभव है। धीरे धीरे यह समझ गहराने लगती है कि जीवन का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है। यह यात्रा किसी उत्तर पर खत्म नहीं होती। यह हर क्षण नए प्रश्न खोलती है और यह बहुत सुंदर है। अगर सब उत्तर मिल जाएं तो जीवन मृत हो जाएगा। अज्ञात का रहना ही जीवन को जीवित रखता है। जब तुम इस रहस्य से डरना छोड़ देते हो तब विस्मय जन्म लेता है। साधारण सी चीजें भी अद्भुत लगने लगती हैं। एक पत्ता गिरता हुआ, एक सांस का उठना गिरना, एक पल का मौन। तब तुम्हें समझ में आता है कि जीवन कभी साधारण था ही नहीं। तुम्हारी अनुपस्थिति ने उसे साधारण बना दिया था। जब तुम इस बिंदु तक आते हो तब कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं रहती, और फिर भी सब बदल जाता है। बाहर वही संसार होता है, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर भीतर देखने का ढंग बदल चुका होता है। और देखने का ढंग बदलते ही जो देखा जा रहा है वह भी बदल जाता है। यही वास्तविक क्रांति है, शांत, बिना नारे के, बिना संघर्ष के। यहीं से यात्रा और गहरी होती है। यहीं से मौन और सघन होता है, और यहीं से वह स्वाद आने लगता है जिसे शब्द कभी पूरा व्यक्त नहीं कर सकते, पर जिसे तुम अब पहचानने लगे हो। जैसे कोई भूली हुई सुगंध अचानक स्मृति में लौट आई हो। अब जो घट रहा है वह किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता, क्योंकि उपलब्धियां शोर करती हैं, वे भीतर घोषणा चाहती हैं। जबकि यह अनुभव इतना शांत है कि मन को संदेह होने लगता है कि क्या सच में कुछ बदल रहा है। मन परिवर्तन को हमेशा बाहरी हलचलों में पहचानता है। नया विचार, नई पहचान, नई दिशा पर वास्तविक परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे सुबह का उजाला जो अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे अंधेरे को अप्रासंगिक बना देता है। तुम देखते हो कि वही परिस्थितियां हैं, वही चुनौतियां हैं, पर उनमें उलझने की तीव्रता कम हो गई है। पहले जहां प्रतिक्रिया स्वतः होती थी वहां अब एक क्षण का अंतराल है। उसी अंतराल में स्वतंत्रता छिपी है। प्रतिक्रिया बंधन है, उत्तरदायित्व जागरूकता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते तब तुम दबाते नहीं हो, बस देखते हो। और देखना ही सबसे बड़ा रूपांतरण है। मन को अब भी आदत है कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है। वह पूछता है, अब आगे क्या? अब इसका मतलब क्या? अब मैं कौन हूं? पर इन प्रश्नों को बहुत गंभीरता से मत लो। ये पुराने ढर्रे की आखिरी गूंज है। पहचान का ढांचा टूट रहा है, इसलिए मन घबराया हुआ है। वह किसी नए नाम, किसी नई परिभाषा की तलाश में है।
पर यहां कोई नई परिभाषा नहीं दी जानी है। यहां केवल इतना देखना है कि जितना अधिक तुम स्वयं को परिभाषित करते हो उतना ही सीमित होते जाते हो। परिभाषा सुविधा देती है पर सत्य नहीं। सत्य हमेशा खुला रहता है, आकाश की तरह, जिसे किसी शब्द में बंद नहीं किया जा सकता। जब तुम इस खुलेपन को सहने लगते हो तब पहली बार भीतर एक गहरी सहजता उतरती है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगता है कि संघर्ष केवल बाहर से नहीं आता, उसका एक बड़ा स्रोत भीतर का नैतिक विभाजन है। ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये विभाजन तुम्हें लगातार तनाव में रखता है। ध्यान का अर्थ नैतिकता को फेंक देना नहीं, बल्कि उसे समझ से ऊपर उठाना है। जब समझ गहरी होती है तब सही अपने आप घटता है और गलत अपने आप गिर जाता है। तब तुम्हें नियमों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी जागरूकता ही दिशा बन जाती है। ऐसा जीवन अनुशासित नहीं बल्कि सुसंगत होता है। अनुशासन बाहर से थोपा जाता है, सुसंगति भीतर से उपजती है। धीरे धीरे संबंधों में भी एक नई गुणवत्ता दिखाई देने लगती है। पहले जहां तुम दूसरे को बदलने की कोशिश करते थे, वहां अब स्वीकार का भाव है। स्वीकार का अर्थ सहना नहीं है, स्वीकार का अर्थ है दूसरे को उसकी संपूर्णता में देख पाना, बिना उसे अपने सांचे में ढाले। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश छोड़ते हो तब तुम पहली बार वास्तव में उसके निकट आते हो। निकटता नियंत्रण से नहीं, सम्मान से जन्म लेती है। और सम्मान तभी संभव है जब तुम स्वयं को भी उसी सम्मान से देखते हो। जो स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाया वह किसी और को कैसे स्वीकार करेगा? तुम यह भी देखोगे कि भय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, पर उसका स्वरूप बदल गया है। पहले भय भविष्य से आता था, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब भय अधिक सूक्ष्म है, कहीं यह शांति भी छिन न जाए, यह भय भी देखा जाना है। शांति को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिसे पकड़ा जाता है वह टूट जाता है। शांति कोई वस्तु नहीं, यह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम उसे बचाने में लग जाते हो तभी वह दूर होने लगती है। भरोसा रखो कि जो सहज है वह टिकता है, जो कृत्रिम है वह गिरता है। तुम्हारा काम केवल सजग रहना है, पहरेदार बनना नहीं। अब ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता, चलते हुए भी एक देखना बना रहता है, बोलते हुए भी एक सुनना भीतर चलता रहता है। जीवन और ध्यान अलग अलग नहीं रह जाते। यही वह बिंदु है जहां साधना जीवन में उतरती है और जीवन साधना बन जाता है। तब तुम्हें विशेष क्षणों की जरूरत नहीं रहती, साधारण ही पर्याप्त होता है। एक कप चाय पीना, सड़क पर चलना, किसी की आंखों में देखना, सब में वही गहराई उपलब्ध होती है, क्योंकि देखने वाला उपस्थित है। जहां देखने वाला उपस्थित है वहां कोई क्षण साधारण नहीं रहता। इस उपस्थिति में अहंकार के आखिरी रूप भी दिखाई देने लगते हैं। कभी यह कहता है, देखो तुम कितने शांत हो गए हो। कभी यह फुसफुसाता है, दूसरे अभी भी अज्ञान में हैं। इन्हें दबाना नहीं, बस पहचान लेना है। पहचानते ही इनकी शक्ति घटने लगती है। अहंकार अंधेरे की तरह है, उसे लड़कर नहीं, प्रकाश लाकर हटाया जाता है। और यह प्रकाश कोई उपलब्धि नहीं, यह केवल सजगता है। जितनी सजगता उतनी विनम्रता, जितनी विनम्रता उतनी वास्तविक ऊंचाई। अब जीवन में उतावलापन कम होता जाता है। तुम्हें कहीं जल्दी नहीं पहुंचनी, क्योंकि तुम देख रहे हो कि कहीं पहुंचना है ही नहीं। हर क्षण स्वयं में पूर्ण है। यह पूर्णता आलस्य नहीं लाती, यह गहरी सक्रियता लाती है, पर बिना तनाव के। कर्म होता है, बहुत होता है, पर भीतर कर्ता का बोझ नहीं होता। यही कर्म की शुद्ध अवस्था है, जहां कर्म जीवन की अभिव्यक्ति है, आत्मसिद्धि का साधन नहीं। और फिर कभी कभी बिना किसी कारण एक गहरी कृतज्ञता उठती है, किसी के प्रति नहीं, किसी घटना के लिए नहीं, बस होने के लिए। इस कृतज्ञता में कोई शब्द नहीं, कोई कारण नहीं, बस एक भाव है कि जो है पर्याप्त है। यही भाव धीरे धीरे प्रार्थना बन जाता है, बिना मांग के, बिना शब्दों के। यहां आकर खोज लगभग समाप्त हो जाती है, पर जीवन और अधिक जीवंत हो जाता है, क्योंकि अब तुम जीवन को जी नहीं रहे,
जीवन तुम्हें जी रहा है और इसी में वह रहस्य छिपा है जिसे समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। अब बुद्ध भी जैसे धीमे पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो स्पष्ट हो रहा है वह कहे जाने से पहले ही जाना जा रहा है। यह कोई नई समझ नहीं, बल्कि एक पुरानी स्मृति की वापसी है। जैसे कुछ बहुत अपना था जो बीच में खो गया था और अब बिना शोर किए लौट आया है। इस लौटने में कोई उत्साह नहीं, कोई उछाल नहीं, बस एक ठहरी हुई स्पष्टता है। तुम देखते हो कि जीवन से लड़ने की आदत कितनी पुरानी थी और वह लड़ाई कितनी अनावश्यक थी। जीवन कभी विरोध में था ही नहीं। विरोध केवल तुम्हारी व्याख्याओं में था, तुम्हारी अपेक्षाओं में था, तुम्हारे निष्कर्षों में था। जैसे ही ये ढीले पड़ते हैं, जीवन अपने आप सहयोग बन जाता है। तब घटनाएं तुम्हें तोड़ती नहीं, वे तुम्हें खोलती हैं। अब तुम यह भी पहचानने लगते हो कि दुख का मूल कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनसे चिपकाव था। सुख भी इसी चिपकाव का दूसरा सिरा था। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जब चिपकाव ढीला पड़ता है तब सुख आता है और जाता है, दुख आता है और जाता है, पर भीतर कोई स्थायी हलचल नहीं छोड़ता। ये उदासीनता नहीं है, ये गहरी संलग्नता है बिना बंधन के। जैसे कमल जल में होता है पर जल से बंधता नहीं, इसी अवस्था में करुणा जन्म लेती है। ऐसी करुणा जो भावुक नहीं, समझ से उपजी होती है। तब तुम दूसरों के दुख से भागते नहीं, पर उसमें डूबते भी नहीं। तुम उपस्थित रहते हो और यही उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। मनुष्य बाहर बहुत चलता है, भीतर बहुत कम उतरता है। वह जीवन को पकड़ना चाहता है, समझना नहीं चाहता, और जो पकड़ा जाता है वह हमेशा फिसल जाता है। खोज बाहर नहीं होती, जो बाहर दिखता है वह केवल संकेत है। असल यात्रा वहीं शुरू होती है जहां देखने वाला खुद को देखने लगता है। मन लगातार कुछ बनना चाहता है, बड़ा, अलग, श्रेष्ठ। यही चाह उसे बेचैन रखती है। जहां चाह रुकती है वहीं शांति उतरती है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, वह तो स्वभाव है, बस उस पर विचारों की धूल जम गई है। जब विचार थोड़ी देर चुप होते हैं तो जीवन अपने असली रंग में दिखाई देता है। न अच्छा न बुरा, बस जैसा है वैसा। उसी क्षण कुछ बदलता है, कुछ जोड़ने से नहीं, कुछ छोड़ने से। मनुष्य सोचता है कि उसे कुछ पाना है, पर जीवन का सत्य यह है कि उसे बहुत कुछ गिराना है। पहचानें गिरती हैं, उम्मीदें गिरती हैं, और सबसे पहले गिरता है खुद के बारे में बना हुआ झूठा चित्र। तब भीतर एक खालीपन आता है, डरावना नहीं, बहुत शांत। उसी खालीपन में पहली बार स्वयं की उपस्थिति महसूस होती है। यह उपस्थिति शब्दों में नहीं आती, इसे समझाया नहीं जा सकता, यह बस घटती है। जब यह घटती है तो जीवन से लड़ाई समाप्त हो जाती है। तब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, कुछ बनने की जल्दी नहीं रहती। सांस चलती है, हृदय धड़कता है, और इतना ही पर्याप्त लगता है। यही वो बिंदु है जहां बाहर की सभी मुलाकातें अर्थहीन हो जाती हैं, क्योंकि असली मिलन हो चुका होता है। तब किसी से मिलना खुद से मिलना बन जाता है, और खुद से मिलना, जीवन से मिलना, यही विराट है। कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ जागृति। मन अक्सर पूछता है अब आगे क्या, और यही प्रश्न उसे वर्तमान से दूर ले जाता है। जीवन कभी आगे नहीं होता, वह हमेशा यही होता है। जो अभी है वही द्वार है, पर मन द्वार पर रुकता नहीं। वह कल्प नाव में चला जाता है, भविष्य में, स्मृतियों में, और जो सामने है वह छूट जाता है। जब ध्यान भविष्य से हटता है तो वर्तमान अचानक गहरा हो जाता है। साधारण क्षण भी असीम लगने लगता है। तब पता चलता है कि खोज कभी दूर नहीं थी, हम ही दूर चले गए थे। मनुष्य अपने दुख को भी पकड़ कर रखता है, क्योंकि दुख परिचित है, शांति अजनबी लगती है। शांति में कोई कहानी नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं, इसलिए मन उसे खाली समझ लेता है। पर वही खालीपन असल में पूर्णता है। जहां कुछ साबित नहीं करना होता वहां जीवन सहज हो जाता है। जहां सहजता है वही सत्य है। सत्य कोई विचार नहीं है, वह अनुभव है, और अनुभव तभी होता है जब विचार थक जाते हैं। मन जब बहुत थक जाता है तो वह थोड़ी देर चुप हो जाता है। उसी चुप्पी में
पहली बार कुछ साफ दिखाई देता है। न कोई लक्ष्य, न कोई डर, सिर्फ होना ही पर्याप्त लगता है। तब जीवन से सवाल पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है। उस क्षण यह भी समझ आता है कि जो खोजा जा रहा था वह कभी खोया ही नहीं था, बस ध्यान वहां नहीं था। जब ध्यान लौटता है तो कोई उत्सव नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक गहरी स्वीकृति होती है। सब ठीक है, कुछ बदलना नहीं है, कुछ जोड़ना नहीं है। यही वह बिंदु है जहां मन शांत होता है और अस्तित्व बोलता है। ये बोलना शब्दों का नहीं होता, ये एक मौन समझ है, और इस समझ में हर मुलाकात बदल जाती है। तब किसी से मिलना अलग नहीं लगता, क्योंकि भीतर पहले ही मिलन घट चुका होता है। यही कारण है कि बाहर की बड़ी घटनाएं भी साधारण लगने लगती हैं और साधारण क्षण असाधारण हो जाते हैं। यही जीवन का उल्टा सच है। जो बाहर विराट दिखता है वह भीतर बहुत शांत होता है, और जो भीतर शांत हो गया उसे बाहर कुछ साबित नहीं करना पड़ता, वो बस जीता है पूरी तरह। मन को हमेशा कुछ समझ में आ जाना चाहिए, यही उसकी आदत है। जहां समझ नहीं आती वहां वो डर पैदा कर लेता है। पर जीवन समझने की वस्तु नहीं है, जीवन जीने की घटना है। जब समझने की कोशिश छोड़ी जाती है तभी जीवन पहली बार खुलता है। मन प्रश्न करता है क्योंकि वह उत्तर चाहता है, पर अस्तित्व प्रश्नों में नहीं बोलता, वह मौन में उतरता है। मौन कोई प्रयास नहीं है, वह तो तब आता है जब प्रयास थक जाते हैं। मन बहुत कुछ करता है शांत होने के लिए, और यही करना उसे अशांत रखता है। शांति तब आती है जब कुछ करने की इच्छा गिर जाती है, जब कहीं पहुंचने की जल्दी समाप्त हो जाती है। तब जीवन किसी लक्ष्य की तरह नहीं दिखता, वह एक प्रवाह बन जाता है। प्रवाह में कोई नियंत्रण नहीं होता, और जहां नियंत्रण नहीं होता वहां भय भी नहीं होता। भय हमेशा भविष्य से आता है, और भविष्य कभी आता ही नहीं। जो आता है वह केवल यह क्षण है। इस क्षण को अगर पूरी तरह देखा जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं होती। समस्याएं सोच में होती हैं, क्षण में नहीं। मनुष्य अक्सर अपने विचारों को ही अपना सत्य मान लेता है, पर विचार आते जाते हैं। जो आता जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो वही है जो तब भी है जब कोई विचार नहीं, वह जो बिना शब्दों के भी मौजूद है, वह जो बिना प्रयास के भी जीवित है। जब ध्यान धीरे धीरे इस ओर मुड़ता है तो एक अजीब सी राहत उतरती है, जैसे कोई भारी बोझ कंधों से उतर गया हो, जिसे उठाए रहने की आदत पड़ गई थी। तब पता चलता है कि बोझ जीवन नहीं था, सोच थी। जीवन तो बहुत हल्का है, इतना हल्का कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता। पकड़ने की कोशिश में ही वह भारी लगने लगता है। जब पकड़ छूटती है तो जीवन नाचने लगता है। हर छोटी बात में एक गहरी सुंदरता दिखाई देने लगती है। सांस लेना भी एक चमत्कार लगता है, चलना भी, देखना भी। कुछ भी साधारण नहीं रहता, क्योंकि देखने व आला बदल गया होता है। अब देखने वाला कुछ पाने नहीं देख रहा, वो बस देख रहा है। यही देखना ध्यान है। इस देखना में कोई केंद्र नहीं होता, कोई मैं नहीं होता, और जहां मैं नहीं होता वहां संघर्ष नहीं होता। संघर्ष हमेशा मैं को बचाने में होता है, उसकी छवि को, उसकी कहानी को। जब कहानी ढीली पड़ जाती है तो जीवन सरल हो जाता है। सरलता में कोई प्रदर्शन नहीं होता, कोई दिखावा नहीं। तब जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है, और स्वीकार सबसे गहरा परिवर्तन है। स्वीकार में कुछ बदलने की इच्छा नहीं रहती, फिर भी सब बदल जाता है। यह परिवर्तन शोर से नहीं आता, ये बहुत शांत होता है। इतना शांत कि अक्सर ध्यान भी नहीं जाता कि कुछ घट गया है, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। दुख आता है पर चिपकता नहीं, सुख आता है पर बांधता नहीं। सब आते जाते रहते हैं, और भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यही स्थिरता असल मुलाकात है, किसी से नहीं, खुद से भी नहीं, बल्कि उससे जो हमेशा से था पर दिखता नहीं था। तब बाहर की सारी पहचानें हल्की लगने लगती हैं।
नाम, रूप, भूमिका सब उपयोगी हैं, पर जरूरी नहीं। जरूरी बस ये जागरूक उपस्थिति है। यही वह बिंदु है जहां मिलन पूरा होता है, न किसी से, न किसी विचार से, बस अस्तित्व से। जब भीतर ठहराव आता है तो समय का अनुभव बदल जाता है। घड़ी चलती रहती है पर जल्दबाजी खो जाती है। अब कहीं पहुंचना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि जो तलाश थी वह यहीं मिल गई है। ये मिलना किसी उपलब्धि जैसा नहीं होता। कोई गर्व नहीं उठता, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक साधारण सी स्पष्टता होती है। अब जीवन से शिकायतें कम होने लगती हैं, क्योंकि जो है वह पर्याप्त लगने लगता है। मन पहले हर क्षण को अगले क्षण से बेहतर बनाना चाहता था, अब वह तुलना करना भूलने लगता है। तुलना ही असंतोष की जड़ है। जहां तुलना नहीं वहां ईर्ष्या नहीं, वहां भय नहीं, वहां संघर्ष नहीं। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है, वह दुखी इसीलिए होता है क्योंकि वह जीवन को अपनी कल्पना से मिलाना चाहता है। जब कल्पना गिरती है तो जीवन हल्का हो जाता है। तब यह भी समझ आता है कि जीवन ने कभी धोखा नहीं दिया। हमने अपेक्षाएं रखी और उन्हें सच मान लिया। अपेक्षाएं गिरते ही एक गहरी राहत उतरती है। अब संबंध बदल जाते हैं, वे जरूरत नहीं रहते, साझेदारी बन जाते हैं। अब किसी से कुछ लेना नहीं होता, बस साथ होना पर्याप्त होता है। जहां लेने की भूख नहीं वहां प्रेम अपने आप बहता है। प्रेम कोई भावना नहीं है, वह एक अवस्था है, एक खुलापन। खुलापन जहां है वहां कोई रक्षा नहीं करता, और जहां रक्षा नहीं वहां थकान नहीं, मन थकता है। जब वो लगातार खुद को बचाता रहता है, अपनी छवि को, अपने विचार को, अपने डर को। जब ये बचाव गिर जाता है तो मन विश्राम में चला जाता है। विश्राम आलस्य नहीं है, विश्राम गहरी जागरूकता है। जैसे झील शांत होती है तो आकाश साफ दिखता है। जब भीतर की झील शांत होती है तो सत्य बिना विकृति के दिखाई देता है। तब जीवन के प्रश्न अपने आप खो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला ढीला पड़ गया होता है। अब कोई जल्दी नहीं रहती कुछ बनने की, कुछ साबित करने की। होना ही पर्याप्त लगता है। तब समझ आता है कि सारी दौड़ किसी और के लिए नहीं थी, वह खुद से दूर जाने की दौड़ थी। और ठहरना खुद के पास लौट आना है। ये लौटना नाटकीय नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, कोई शोर नहीं मचता, बस एक गहरी स्वीकृति होती है। जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। इस स्वीकार में अजीब सी शक्ति है जो लड़ाई से नहीं आती। अब जीवन कम भारी लगता है, कम जटिल लगता है। समस्याएं आती हैं पर वे पूरी दुनिया नहीं बनती, वे बस घटनाएं रहती हैं। घटनाएं आती हैं और चली जाती है। जैसे बादल, आकाश वही रहता है। धीरे धीरे ये पहचान गहरी होती है कि मैं बादल नहीं हूं, मैं आकाश हूं। ये पहचान शब्दों से नहीं आती, ये तो मौन में उतरती है। और इस मौन में एक करुणा जन्म लेती है, दूसरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए। जब खुद के प्रति करुणा आती है तो दूसरों के प्रति अपने आप बहने लगती है। अब कोई सुधारने की कोशिश नहीं रहती, न खुद को न किसी और को, बस समझ होती है। और समझ सबसे बड़ा परिवर्तन है। यह परिवर्तन जीवन को अलग नहीं बनाता, ये देखने वाले को बदल देता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो वही जीवन अर्थ से भर जाता है। यही वह बिंदु है जहां मिलन पूरा होता है, न बाहर न भीतर, बस होने में। जब भीतर का शोर थमता है तो जीवन पहली बार साफ सुनाई देता है। यह सुनना कानों से नहीं होता, यह एक आंतरिक स्पष्टता है। अब शब्द कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो समझ आ रहा है वो कहने के लिए नहीं है, वह जीने के लिए है। मन पहले हर अनुभव को नाम देना चाहता था, अच्छा बुरा सही गलत। अब वह थक गया है, और यह थकान कमजोरी नहीं है, यह एक सुंदर विश्राम है। जहां मन रुकता है वहीं जीवन आगे आता है। अब कोई विरोध नहीं रहता, जो है उसके विरुद्ध कोई युद्ध नहीं। दुख आता है पर उसे हटाने की इच्छा नहीं उठती, सुख आता है पर उसे पकड़ने की चाह नहीं उठती। दोनों को आने जाने दिया जाता है।
यही आने जाने देना सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। मनुष्य दुख से इसलिए बंधता है क्योंकि वह उसे नकारता है, और सुख से इसलिए बंधता है क्योंकि वह उसे रोकना चाहता है। जहां नकार नहीं, जहां पकड़ नहीं, वही मुक्त आकाश खुलता है। अब जीवन बोझ नहीं लगता, जिम्मेदारी भी भारी नहीं लगती, क्योंकि सब कुछ अपने आप घटता हुआ दिखने लगता है। जैसे नदी बहती है बिना ये पूछे कि कहाँ जाना है, जैसे फूल खिलता है बिना यह जाने कि कौन देखेगा, वैसे है ये जीवन अपनी लय में चलता है। और जब इस लय पर भरोसा बन जाता है तो नियंत्रण की आदत ढीली पड़ जाती है। नियंत्रण डर से आता है और भरोसा समझ से। समझ ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, समझ ये है कि जो भी होगा उसे जिया जा सकता है। यही समझ भीतर एक अडिग शांति बनाती है। अब अकेलापन भी बदल जाता है, वह खालीपन नहीं रहता, वह एक गहराई बन जाता है। जहां पहले डर लगता था खुद के साथ होने में, अब वहीं विश्राम मिलने लगता है। खुद के साथ बैठ पाना एक बड़ी उपलब्धि नहीं, एक स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। अब समय भरने की जरूरत नहीं रहती, खाली क्षण डराने नहीं लगते, वे आमंत्रण बन जाते हैं। उन क्षणों में कुछ भी नहीं होता और वही सबसे सुंदर होता है, क्योंकि वही होना पूरा होता है। अब जीवन के बड़े प्रश्न महत्व खो देते हैं। क्यों, कैसे, कब, ये सब ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि जो सबसे जरूरी था वह बिना पूछे मिल गया। अब भीतर कोई खोज नहीं बचती और बाहर कुछ पाने की जल्दी नहीं। ऐसे में जीवन बहुत साधारण हो जाता है और इसी साधारणता में एक अद्भुत गरिमा उतर आती है। अब न किसी से आगे निकलने की होड़ है, न पीछे छूटने का भय। हर कदम अपनी जगह ठीक लगता है। तब यह भी समझ आता है कि विराट कोई आकार नहीं है, वह एक विशालता है जो तब प्रकट होती है जब भीतर का संकुचन गिर जाता है। यह विशालता किसी से तुलना नहीं करती, किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाती, वह सबको जैसा है वैसा स्वीकार करती है। और यही स्वीकार सबसे गहरा मिलन है, किसी से नहीं, किसी विचार से नहीं, बल्कि जीवन से। तब बाहर की हर मुलाकात भीतर की गूंज बन जाती है और भीतर की शांति बाहर फैलने लगती है, बिना प्रयास, बिना योजना, बस स्वाभाविक रूप से। यही वह क्षण है जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो होना था हो चुका होता है और जो बचता है वह मौन है, जीवित मौन। अब कुछ भी जोड़ने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि जो था वो पहले से ही पर्याप्त है। मन बहुत समय तक कुछ बनने की कोशिश करता रहा, कभी बेहतर, कभी अलग, कभी अधिक, पर अंत में वो थक कर यहीं आ जाता है जहां कुछ बनने की आवश्यकता नहीं होती। यह थकान हार नहीं है, यह लौट आना है। लौटना उस जगह जहां जीवन सरल है, जहां सांस बोझ नहीं और मौन खाली नहीं। यहां कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी दिशा स्पष्ट है। यहां कोई उत्तर नहीं है, फिर भी कोई प्रश्न नहीं बचता। अब जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जीवन कभी बिगड़ा ही नहीं था। बस देखने का ढंग कुछ समय के लिए खो गया था। जब देखने का ढंग लौटता है तो वही पुराना जीवन नया लगने लगता है। अब कुछ भी अस्वीकार नहीं किया जाता। दुख भी आता है तो उसे दुश्मन नहीं माना जाता, सुख भी आता है तो उसे बांध कर नहीं रखा जाता। सब आते हैं, सब जाते हैं और भीतर कुछ स्थिर रहता है। यह स्थिरता कठोर नहीं है, यह बहुत कोमल है, इतनी कोमल कि उसमें सब समा जाता है। अब मनुष्य अपने आप से भागता नहीं, अकेलापन डर नहीं बनता, क्योंकि अब भीतर कोई खाली जगह नहीं लगती। जो खाली दिखता था वही तो पूरा था। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह तो तब प्रकट होती है जब प्रयास गिर जाता है। अब जीवन किसी कहानी जैसा नहीं लगता, वह एक उपस्थिति बन जाता है। हर क्षण पूरा, हर श्वास पर्याप्त। तब बाहर की बड़ी पहचान है धीरे धीरे हल्की हो जाती। वे रहती है पर पकड़ नहीं बनती, और जब पकड़ नहीं होती तो भय भी नहीं टिकता। भय भविष्य से आता है और यहाँ कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ यह क्षण है
जीवित, संपूर्ण, यही क्षण सब कुछ है। अब किसी से मिलने की चाह नहीं रहती, क्योंकि भीतर मिलन घट चुका है। और जब भीतर मिलन हो जाता है तो बाहर की हर मुलाकात सिर्फ साझा होना बन जाती है। न कुछ लेना न कुछ देना, बस होन आ। यही वह बिंदु है जहां यात्रा समाप्त नहीं होती पर भटकन समाप्त हो जाती है, जहां चलना जारी रहता है पर खोना बंद हो जाता है, जहां जीवन पहली बार बोझ नहीं उत्सव लगता है, शांत उत्सव, बिना शोर, बिना घोषणा। और इसी शांति में एक सरल सत्य उभरता है। कुछ भी पाना नहीं था, कुछ भी बनना नहीं था, बस याद आना था। और जब ये याद आता है तो समझ में आता है बाहर की हर खोज भीतर की ही पुकार थी, और जो बाहर मिला वह सिर्फ एक दर्पण था। असल मुलाकात तो यहीं घटनी थी, यहीं। अब जीवन को समझने की कोशिश जितनी गहरी होती जाती है उतना ही वह हाथ से फिसलता जाता है, और जब समझने की जिद ढीली पड़ती है तभी वह पास आता है। मन हमेशा अर्थ खोजता है, पर जीवन अर्थ नहीं मांगता, वह उपस्थिति मांगता है। जहां तुम पूरे होते हो वहीं जीवन प्रकट होता है। अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। ये भावना बाहर से नहीं आती, ये भीतर की दूरी से आती है। जब भीतर दूरी होती है तो सब कुछ पास होकर भी दूर लगता है, और जब भीतर मिलन होता है तो कुछ भी खोया हुआ नहीं लगता। मन भागता है क्योंकि वह रुकना नहीं जानता। रुकना उसे मृत्यु जैसा लगता है, पर रुकना ही जीवन का द्वार है। जब रुकना घटता है तो समय ढीला पड़ जाता है, क्षण फैल जाता है, और उसी फैलाव में एक गहरी शांति उतरती है। यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, ये तब आती है जब प्रयास थक जाता है, मन थकता है और अस्तित्व मुस्कुराता है। तब जीवन किसी समस्या की तरह नहीं दिखता, वह एक रहस्य बन जाता है। और रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, वे जीने के लिए होते हैं। जो रहस्य को स्वीकार कर लेता है वह हल्का हो जाता है, उसके कंधों से सब जानने का बोझ उतर जाता है। अब उसे सही गलत की जल्दी नहीं रहती, अब उसे मंजिल की हड़बड़ी नहीं रहती। वह जहां है वहीं पूरा होता है। तब हर क्षण उत्तर बन जाता है बिना पूछे, और जीवन पहली बार सुनाई देने लगता है, शब्दों में नहीं, संकेतों में नहीं, बस एक शांत हाँ में। भीतर का मन अक्सर शोर करता है, वह पूछता है, तलाशता है, मांगता है, पर भीतर जो है वह मांगने योग्य नहीं होता, वह बस होने योग्य होता है। जब मांग थम जाती है तभी जीवन अपनी वास्तविक गति में बहता है। धीरे धीरे, बिना कहे, बिना समझाए मन अपने आप को पहचानता है। तभी जब वो रोकना छोड़ देता है, रोकना ही था जो हर अनुभव को बोझिल बना देता था। सपने आते हैं, यादें आती हैं, डर आते हैं, वे सब आते जाते रहते हैं। जो स्थिर रहता है वह देखने वाला है, और वही स्थिरता सबसे गहरी शक्ति है। अब कोई जल्दी नहीं रहती, कोई आशा नहीं रहती, सब कुछ अपने आप खुल जाता है, और खुलने में एक अजीब सी खुशी उतरती है। जीवन पहली बार सरल लगता है, सांस चलती है, हृदय धड़कता है, और यही पर्याप्त लगता है। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई बड़ी घटना नहीं, फिर भी हर क्षण महिमा जैसा प्रतीत होता है। अतीत और भविष्य धीरे धीरे फीके पड़ते हैं, वे बस अनुभव के रंग भरते हैं, पर वास्तविकता सदैव यहां अभी स्थिर रहती है। तब समझ आता है कि जो खोज बाहर की थी वह भीतर ही घट रही थी, और भीतर होने का अर्थ शांति और पूर्णता है। अब मन शांति में बैठा है, वो बहता है, पर धारा उसे खींचती नहीं। वह देखा जाता है पर पकड़ा नहीं जाता, और इसी निरीक्षण में एक अद्भुत स्वतंत्रता अनुभव होती है। कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं, बस होना, बस देखना, बस अनुभव करना। यही वह क्षण है जहां जीवन और आत्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जहां बाहरी और भीतर की दुनिया एक समान धारा में बहने लगती है। और इस धारा में जो मिलता है वह किसी खोज का फल नहीं होता, वह सिर्फ अनुभव होता है। और अनुभव
सबसे बड़ा गुरु है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, पैसा है, नाम है, सम्मान है, और फिर भी भीतर एक खालीपन है, एक उदासी है जो कभी जाती नहीं। चेहरे पर मुस्कान है मगर हृदय में एक अनकही पीड़ा है। तुम भी शायद उस अनुभूति से गुजरे होगे जब सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ है जो नहीं है, कोई अधूरापन है जो भीतर लगातार गूंजता है। यह अधूरापन तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह वही आवाज है जो कहती है कि जो कुछ तुमने बाहर इकट्ठा किया है वह असली नहीं है, वह सब है लेकिन तुम नहीं हो उसमें। हमने अपनी सारी ऊर्जा इस दुनिया में सुख खोजने में लगा दी, लेकिन सुख और खुशी एक नहीं है। सुख बाहर से आता है पर खुशी भीतर से। सुख चीजों से जुड़ा है, खुशी अस्तित्व से। सुख की उम्र छोटी होती है, वह किसी वस्तु या व्यक्ति पर टिकी होती है, मगर खुशी वह किसी पर निर्भर नहीं। वह एक आंतरिक संगीत है, एक मौन आनंद जो तब बहता है जब तुम अपने भीतर लौट आते हो। आज के मनुष्य ने सब कुछ पा लिया पर खुद को खो दिया। हम दिन रात भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, लक्ष्य तय कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पर यह सब किसी गहरे भय से जन्मा है। हम उस शून्य से भाग रहे हैं जो भीतर है। हम उस खामोशी से डरते हैं जो तब आती है जब सब कुछ रुक जाता है, और यही डर हमें भीतर जाने नहीं देता। हम बाहर की दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि हम भूल गए खुशी का द्वार बाहर नहीं, भीतर खुलता है। खुशी कोई परिणाम नहीं है, यह एक स्थिति है। यह तब आती है जब तुम होना बंद कर देते हो जो तुम नहीं हो, जब तुम सब मुखौटे उतार देते हो, जब तुम वो बनने की कोशिश छोड़ देते हो जो समाज चाहता है कि तुम बनो। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो तब एक शांति उतरती है, और वही शांति धीरे धीरे आनंद बन जाती है। तुम सोचते हो कि अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो चीज तुम्हारे पास आती है मन तुरंत अगली चाहत की तरफ भाग जाता है, क्योंकि मन को सुख चाहिए, खुशी नहीं। मन अस्थिरता में ही जीवित रहता है, वो कुछ भी स्थिर नहीं चाहता, क्योंकि स्थिरता में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए जब भी तुम खुश होने लगते हो मन कोई नई इच्छा उठा देता है, और तुम फिर उसी चक्र में लौट आते हो, कुछ पाने, कुछ बनाने, कुछ साबित करने की कोशिश में। सच यह है कि खुशी किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब तुम रुक जाते हो, जब तुम स्वयं के साथ बैठते हो, बिना किसी मकसद के, बिना किसी उम्मीद के। जब तुम हवा की ठंडक को महसूस करते हो, अपने श्वास के प्रवाह को सुनते हो, जब तुम देखते हो कि तुम बिना कुछ पाए भी संपूर्ण हो, तब एक अदृश्य आनंद तुम्हें घेर लेता है। वो आनंद किसी कारण से नहीं होता, वो तुम्हारे होने का स्वाभाविक फूल है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन इस स्वभाव को जानने के लिए तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें भीतर उतरना होगा, तुम्हें उस जगह लौटना होगा जहां तुम थे। इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें यह सिखाया कि खुशी का मतलब सफलता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसने खुशी को बाहर खोजने की आदत बना ली है। वह सोचता है कि कोई दूसरा उसे पूरा कर देगा, कोई रिश्ता उसे संपूर्ण बना देगा, कोई सफलता उसके भीतर की खाली जगह भर देगी। लेकिन यह सब भ्रम है। हर बार जब तुम बाहर किसी चीज से खुशी की उम्मीद करते हो, तुम अपनी शक्ति किसी और को दे देते हो। तुम अपने भीतर के स्वामी नहीं रहते, तुम दास बन जाते हो परिस्थितियों के, लोगों के, इच्छाओं के। मनुष्य को इस तरह पाला गया है कि वह सदा किसी परिणाम की प्रतीक्षा में रहे। बचपन से ही हमसे कहा गया, 6 नंबर लाओ तब खुश होगे, नौकरी लग जाएगी तब आनंद मिलेगा, शादी होगी तब जीवन पूरा होगा, बच्चे होंगे तब शांति मिलेगी। और जब ये सब हो जाता है तब पता चलता है कि भीतर तो वही अधूरापन अब भी जिंदा है। हमने सब कर लिया, सब पा लिया, पर वो नहीं पाया जो असल में चाहिए था खुद को। खुशी कोई गंतव्य नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा की सुगंध है। लेकिन जब यात्रा का मकसद केवल मंजिल बन जाता है तो सुगंध गायब हो जाती है। हम हर पल कुछ बनने की कोशिश में हैं, और इसी कोशिश में हम होना भूल गए हैं। हमने अपने जीवन का सबसे सुंदर पहलू खो दिया, वर्तमान क्षण को। जब तुम कहते हो कि मैं तब खुश होऊंगा जब, तो तुम उसी पल से अपने आप को दुख के हवाले कर देते हो। तुम
तुम अपने जीवन को एक ऐसी शर्त में बांध देते हो जो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि हर शर्त के बाद मन नई शर्त पैदा कर देता है। मन को स्थायित्व पसंद नहीं, वह चाहता है कि तुम सदा दौड़ते रहो, सदा खोजते रहो, क्योंकि जब तुम खोज में हो तब तुम मन में हो, और जब तुम ठहर जाते हो तब तुम आत्मा में हो। वो जो ठहराव है वही तो खुशी का द्वार है। वह क्षण जब सब रुक जाता है, इच्छाएं, डर, विचार, वह क्षण जब तुम सिर्फ देखते हो, सिर्फ सुनते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के जीवन को महसूस करते हो, तब तुम पाते हो कि जो तुम ढूंढ रहे थे वह यही था, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में। लेकिन हम भीतर जाने से डरते हैं, क्योंकि भीतर जाने का मतलब है जो झूठ हमने ओढ़ रखे हैं उन्हें छोड़ देना। भीतर जाने का मतलब है खुद का सामना करना, अपनी नंगाई से, अपनी सच्चाई से। और यही भय हमें सतही बनाता है। हम सतह पर रहकर अपने मन को मनोरंजन देते रहते हैं, नए कपड़े, नई जगहें, नई बातें, नई योजनाएं, और इस सब के बीच हमारा अस्तित्व धीरे धीरे मुरझा जाता है। बात के खुशी किसी चीज से नहीं मिलती, बल्कि जब तुम चीजों से परे चले जाते हो तब मिलती है। वो तब आती है जब तुम छोड़ देते हो पाने की चाह, बनने की चाह, साबित करने की चाह। जब तुम केवल होते हो, बस श्वास लेते हो, बस महसूस करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक रोशनी जल उठती है जो न बाहर से आती है न बुझती है। वह तुम्हारा असली चेहरा है, तुम्हारा असली घर। मनुष्य हमेशा बाहर किसी जादू की तलाश में रहता है, जबकि सारा जादू भीतर छिपा है। यह वही जादू है जो सुबह की हवा में है, बच्चे की हंसी में है, एकांत की शांति में है। लेकिन जब तक तुम्हारा मन भविष्य में भागता रहेगा, तुम इस जादू को कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि खुशी किसी समय में नहीं रहती, वह केवल इसी क्षण में है, अभी यहीं। हमारे भीतर एक गहरी आदत बैठ गई है, कुछ करते रहने की, कुछ पाने की, कुछ बदलने की। हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ बड़ा कर लेंगे, कुछ हासिल कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या तुमने गौर किया है कि जितना ज्यादा हम करते हैं उतना ही भीतर की खामोशी खोती जाती है। हम क्रिया में इतने उलझ गए हैं कि अस्तित्व को महसूस करना भूल गए हैं। हमने समझ लिया है कि जीवन का अर्थ सिर्फ कुछ करने में है, जबकि असल में जीवन का अर्थ है होने में। खुशी कोई उपलब्धि नहीं है, यह तब आती है जब तुम करने से होने में लौट आते हो, जब तुम केवल बैठते हो और श्वास को भीतर बाहर जाते देखते हो, जब तुम बिना किसी लक्ष्य के हवा की सरसराहट सुनते हो, जब तुम किसी काम में नहीं हो बल्कि बस उपस्थित हो, तब तुम्हारे भीतर जो लहर उठती है वही सच्ची खुशी है। वह किसी वजह से नहीं आती, वह तो सदा वही थी, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और था। हमारा मन सदा कुछ करने की तलाश में रहता है, क्योंकि वह खामोशी से डरता है। उसे लगता है कि अगर सब रुक गया तो वह खत्म हो जाएगा। और सच यही है, जब सब रुकता है तब मन मर जाता है और आत्मा जन्म लेती है। इसलिए ध्यान में कहा गया है, बस बैठो, कुछ मत करो, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं करते तब पहली बार तुम अपने भीतर लौटते हो। वहीं तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा आकाश है जो कभी दुखी नहीं हुआ, एक ऐसी रोशनी है जो कभी बुझी नहीं, एक ऐसी शांति है जो सदा थी, बस तुमने उसे भुला दिया था। खुशी का अर्थ है अपने स्वभाव में लौट आना। तुम्हारा स्वभाव आनंद है, लेकिन तुमने इस आनंद को ढक रखा है इच्छाओं से, डर से, महत्वाकांक्षा से, तुलना से। तुमने खुद को दूसरों से मापना शुरू कर दिया है। कौन तुमसे आगे है, कौन तुमसे ज्यादा सफल है, किससे ज्यादा सम्मान मिला, यह सब तुलना तुम्हारे भीतर जहर की तरह फैल गई है। और जब तक तुलना रहेगी खुशी नहीं आ सकती, क्योंकि तुलना हमेशा या तो अहंकार पैदा करती है या हीनता, और दोनों ही खुशी के शत्रु हैं। खुशी तब आती है जब तुम बस स्वीकार कर लेते हो जो है जैसे है वैसा ही ठीक है। जब तुम खुद को और इस जीवन को वैसे ही अपनाते हो जैसे यह है, तब जीवन तुम्हारे भीतर बहने लगता है जैसे कोई नदी अपने स्रोत की तरफ लौट रही हो। वह शांति जो तुम ढूंढ रहे थे वह कहीं बाहर नहीं, वह इसी सहज स्वीकृति में छिपी है। तुम हर बार सोचते हो कि अगर मैं थोड़ा और कर लूं, थोड़ा और पालूं तो मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून कभी और में नहीं होता, वह अब में होता है। और यह अब तुम्हारे सामने है, तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। बस तुम्हें रुककर उसे महसूस करना है।
तुम्हें यह समझना होगा कि खुशी कोई क्रिया नहीं, वह अस्तित्व की गंध है। जैसे फूल खिलता है तो उसकी खुशबू अपने आप फैलती है, वैसे ही जब तुम भीतर खिलते हो खुशी अपने आप प्रस्फुटित होती है। वह किसी प्रयास से नहीं आती बल्कि प्रयास के अंत से आती है। जब चाह खत्म होती है का अर्थ है जो है उसमें पूर्णता। तुम्हें बस ये याद रखना है कि खुशी पाने की चीज नहीं है, वो पहचानने की चीज है। तुम्हें बस ये देखना है कि जो तुम खोज रहे हो वो पहले से तुम्हारे भीतर है, और तब एक ऐसी मुस्कान तुम्हारे होंठों पर आएगी जो किसी कारण से नहीं बल्कि तुम्हारे होने की सच्चाई से जन्मी होगी। मनुष्य की एक बहुत पुरानी आदत है अपनी खुशी को किसी और से जोड़ देना। वो सोचता है कोई व्यक्ति आएगा और सब बदल जाएगा, कोई प्रेम मिलेगा, कोई अपनापन मिलेगा और फिर जीवन में अर्थ आ जाएगा। हम हमेशा किसी के आने की प्रतीक्षा में रहते हैं, लेकिन यह प्रतीक्षा एक भ्रम है, क्योंकि खुशी कभी किसी दूसरे से नहीं आती। दूसरा केवल तुम्हारे भीतर की खुशी को जगाने का कारण बन सकता है, पर स्रोत नहीं हो सकता। तुम्हारे भीतर जो आनंद है वही वास्तविक है। दूसरा केवल एक दर्पण है, वह तुम्हें तुम्हारा ही सौंदर्य दिखा देता है। लेकिन हम वही भूल करते हैं, हम दर्पण से प्रेम करने लगते हैं और अपना चेहरा भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा ही हमारी पूरी दुनिया है। फिर जब वह बदलता है, जब वह दूर जाता है, जब वह वैसा नहीं रहता जैसा हम चाहते हैं, तो हमारी पूरी नींव हिल जाती है। हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी खुशी किसी और के हाथों सौंप दी थी। खुशी तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक वह किसी पर निर्भर है, क्योंकि जो भी निर्भर है वह नाजुक है। आज है कल नहीं होगा। जो चीज बाहर है वह परिवर्तनशील है। रिश्ते बदलेंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगे। अगर तुम्हारी खुशी इन पर टिकी है तो वह सदा डांवाडोल रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आंसू कभी मुस्कान। और यही मनुष्य की त्रासदी है, वह स्थायी सुख ये समझ लेते हो कि कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। दूसरा तुम्हारे भीतर की गहराई को छू सकता है, पर तुम्हारी संपूर्णता को पैदा नहीं कर सकता। वह तुम्हें एक झलक दिखा सकता है तुम्हारे अपने भीतर की रोशनी की, लेकिन वह रोशनी उसकी नहीं, तुम्हारी है। दूसरा सिर्फ एक अवसर है, एक दरवाजा है। तुम्हें उस दरवाजे से भीतर जाना है और फिर देखना है कि स्रोत कहां है। प्रेम तभी खूबसूरत होता है जब वह स्वतंत्रता देता है, जब वह स्वामित्व नहीं चाहता। लेकिन हमारे सारे संबंध स्वामित्व से बने हैं। हम कहते हैं ये मेरा है, जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारी संपत्ति हो, और जब वह व्यक्ति अपनी आजादी चाहता है तो तुम्हारा अहंकार घायल हो जाता है, फिर प्रेम पीड़ा में बदल जाता है। लेकिन याद रखो, जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां अधिकार की कोई जरूरत नहीं। खुशी का मतलब है दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो है, उससे कुछ उम्मीद न रखना, उसे बदलने की कोशिश न करना। क्योंकि जब तुम किसी को बदलना चाहते हो तो तुम उसे प्रेम नहीं करते, तुम अपने मन की कल्पना को थोपना चाहते हो। और हर बार जब तुम्हारी उम्मीद टूटती है तुम कहते हो इसने मुझे दुख दिया। सच ये है कि दुख किसी और ने नहीं दिया, वह तुम्हारी अपनी उम्मीदों की राख है जो अब तुम्हारे हाथों में है। जब तुम ये समझ लेते हो कि दूसरा सिर्फ तुम्हारे अनुभव का माध्यम है, तुम्हारे भीतर की तरंग को छूने का एक अवसर है, तब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तब तुम उसे बहने देते हो, जैसे हवा को, जैसे रोशनी को। और तभी तुम पहली बार सच्चा प्रेम और सच्ची खुशी महसूस करते हो। वह खुशी अब किसी पर निर्भर नहीं रहती, वह तुम्हारे अपने भीतर से उठती है और वह स्थायी होती है, क्योंकि वह किसी कारण से नहीं जुड़ी होती। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो तो तुम्हें कोई दूसरा पूरा करने नहीं आता, तुम बस साझा करते हो, बांटते हो। और यही बांटना खुशी का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि जो भीतर से भर गया है वही दे सकता है, और जो भीतर से खाली है वही मांगता है। मांगने वाला कभी खुश नहीं होता, क्योंकि मांग में हमेशा कमी का भाव होता है,
और देने वाला हमेशा आनंद में होता है, क्योंकि देने में तुम्हारा हृदय खुल जाता है। मनुष्य जितना विकसित हुआ है उतना ही उसने अपनी सरलता खो दी है। उसने विज्ञान पाया, तकनीक पाई, सुविधाएं पाई, पर शांति खो दी। उसने जीवन को जटिल बना दिया क्योंकि उसे लगता है कि जटिलता ही प्रगति है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जितना सरल जीवन होता है उतना ही वह आनंदमय होता है। जितनी कम परतें होती हैं उतना ही भीतर का प्रकाश साफ दिखता है। मनुष्य ने अपने चारों ओर इतनी दीवारें बना ली हैं कि अब उसे खुद तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। आज हर आदमी अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा है। वह सुबह से रात तक व्यस्त है, लेकिन यह व्यस्तता किसी अर्थपूर्ण काम की नहीं, बल्कि भीतर के खालीपन से भागने की है। हम कुछ करते रहते हैं ताकि खुद से बच सके। हम काम में, लोगों में, मनोरंजन में, शोर में छिप जाते हैं, क्योंकि जब सब शांत हो जाता है तब भीतर की सच्चाई सामने आने लगती है। और वह सच्चाई डराती है, क्योंकि वह बताती है कि हम कितने नकली जीवन जी रहे हैं। हम अपने अस्तित्व से इतना दूर हो गए हैं कि अब हमें यह भी याद नहीं कि खुशी कैसी होती है। हम हर चीज में कृत्रिमता ढूंढते हैं, कृत्रिम हंसी, कृत्रिम प्रेम, कृत्रिम सफलता। लेकिन आत्मा कृत्रिम चीजों में नहीं खिलती, वह सादगी में खिलती है, स्वाभाविकता में। जब जीवन बिना किसी प्रदर्शन के जिया जाता है, जब तुम किसी भूमिका में नहीं बस स्वयं में होते हो। सरलता कोई बाहरी चीज नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। यह तब आती है जब तुम दिखावे से मुक्त हो जाते हो, जब तुम यह साबित करना छोड़ देते हो कि तुम कौन हो, जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। तब जीवन सहज होने लगता है और उसी सहजता में खुशी का जन्म होता है। हम सोचते हैं कि जीवन कठिन है, लेकिन जीवन कठिन नहीं है, हमारे विचार कठिन हैं। जीवन तो बहता है सरल और सहज। सूरज उगता है, हवा बहती है, पेड़ झूमते हैं, वे सब अपनी गति में है, बिना किसी तनाव के। केवल मनुष्य है जो अपनी ही सोच से टकराता है, वो अपनी ही इच्छाओं से उलझता है, अपनी ही अपेक्षाओं में बंध जाता है और फिर कहता है मैं दुखी हूं। तुम्हारे दुख का कारण जीवन नहीं है, तुम्हारी पकड़ है। तुम सब कुछ पकड़ कर रखना चाहते हो और जीवन कभी पकड़ा नहीं जा सकता। वह तो हर क्षण बदलता है, बहता है। जो भाव को स्वीकार करता है वह आनंद में रहता है, जो रोकने की कोशिश करता है वह पीड़ा में जीता है। सरलता का अर्थ यही है, भाव में रहना, प्रतिरोध छोड़ देना। जैसे नदी अपने रास्ते पर चलती है, उसे यह चिंता नहीं होती कि उसे कहां पहुंचना है, वह बस बहती है और इसी भाव में उसका संगीत है। वैसे ही जब तुम अपने जीवन के हर क्षण को वैसे ही स्वीकार करते हो तो जीवन तुम्हें अपने संगीत में डुबो देता है। उस क्षण तुम्हें किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती खुश रहने के लिए। तुम बस होते हो और वही होना तुम्हारी खुशी बन जाता है। लेकिन यह सरलता तब आती है जब जागरूकता आती है, जब तुम हर पल को सजग होकर जीते हो, जब तुम देखते हो कि क्या चल रहा है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे भय। जब तुम उन्हें बिना निर्णय के देखते हो तो धीरे धीरे वे सब घुल जाते हैं और फिर बचता है केवल तुम, निर्विचार, शांत, स्वाभाविक, सरल। और इस सरलता की खुशबू ही खुशी है। खुशी का कोई रहस्य नहीं है, वह तुम्हारे सहज होने में छिपी है, तुम्हारे सजग होने में, तुम्हारे सच्चे होने में। बस यही तीन बातें अगर तुम समझ लो, सादगी, सजगता और स्वीकृति, तो जीवन का बोझ फूल की तरह हल्का हो जाएगा और तुम पाओगे कि खुशी कहीं दूर नहीं, वह तो तुम्हारे हर कदम, हर सांस, हर अनुभव में है। खुशी का संबंध शब्दों से नहीं, मौन से है। वह तब जन्म लेती है जब भीतर का शोर शांत हो जाता है, जब विचारों की भीड़ रुकती है, जब मन के तूफान थम जाते हैं, तब भीतर एक सूक्ष्म कोमल आनंद का अनुभव होता है, जो किसी आवाज से नहीं, किसी विचार से नहीं, बल्कि पूर्ण शांति से आता है। हमने खुशी को बहुत बोलने, बहुत सोचने, बहुत करने से जोड़ दिया है, लेकिन सच्ची खुशी करने में नहीं, ठहरने में है। वो तब आती है जब तुम बस चुप हो जाते हो, जब तुम भीतर उतरते हो और पहली बार उस मौन को सुनते हो जो हमेशा से वहां था, बस तुम्हारे मन के शोर ने उसे ढक रखा था।
ध्यान का अर्थ यही है, भीतर की यात्रा। ध्यान का अर्थ है उस स्रोत तक पहुंचना जहां से जीवन बहता है। जब तुम आंखें बंद करते हो और श्वास को महसूस करते हो, धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की परतें ढीली पड़ने लगती हैं। तुम्हारा मन अब बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया में झांकने लगता है, और वहां तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। वह सन्नाटा ही आनंद है, वह मौन ही परम सुख है। खौसी कोई भावना नहीं है, यह तो एक अवस्था है। वह तब आती है जब मन का अस्तित्व खो जाता है, जब विचारों की भीड़ छांट जाती है और केवल अस्तित्व बचता है। तुम वही होते हो, शुद्ध, निर्मल, शांत। और इस मौन में जो कुछ घटता है वही सच्चा उत्सव है। मनुष्य का दुख यही है कि वो सदा कुछ न कुछ सोचता रहता है। वो बीते कल पर पछताता है, आने वाले कल से डरता है। उसके भीतर कभी भी ठहराव नहीं होता। वह या तो अतीत में जी रहा है या भविष्य में, और दोनों ही कल्पनाएं हैं। वर्तमान क्षण में आना यही ध्यान है, यही आनंद का द्वार है। क्योंकि जब तुम पूरी तरह से अभी में होते हो, तब न कोई दुख रहता है, न कोई डर, न कोई कमी। उस क्षण में केवल जीवन होता है। जीवन अपनी सबसे सुंदर अवस्था में, बिना किसी परत के, बिना किसी चाह के। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर लाता है। पहले तुम सांस को महसूस करते हो, फिर शरीर को, फिर भावनाओं को, और अंत में एक बिंदु आता है जहां कुछ भी नहीं बचता। न शरीर, न मन, न समय। वहां केवल मौन होता है, और उसी मौन में खुशी खिलती है, जैसे अंधेरे में कोई दिया जल उठा हो। मौन कोई खालीपन नहीं है, ये तो वह स्थान है जहां सारा जीवन एक साथ धड़कता है, जहां पेड़ों की हर हरकत, पक्षियों का हर गीत, तुम्हारी हर सांस, सब एक लय में जुड़ जाते हैं। तुम अब अलग नहीं रहते, तुम अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हो, और जब मैं मिट जाता है तब आनंद जन्म लेता है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ विशेष करो, बल्कि यह है कि तुम सब कुछ छोड़ दो। तुम विचार छोड़ो, पहचान छोड़ो, नाम छोड़ो, और बस अपने अस्तित्व के साथ रहो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि खुशी कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए, वह तो तुम्हारी अपनी धड़कन है जो हर क्षण तुम में धड़क रही थी। तुम्हें बस उसे सुनने की कला आनी चाहिए। जब तुम सच में मौन हो जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी हंसी जन्म लेती है। वह हंसी किसी कारण से नहीं, किसी मजाक से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि सब ठीक है, सब पूर्ण है। तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वही हो जिसे तुम सदा से खोज रहे थे। यह मौन ही ध्यान का परम उपहार है, और यही मौन ही खुशी का सबसे शुद्ध रूप है। वह आनंद जो बाहर से आता है, चला जाता है, लेकिन जो भीतर के मौन से आता है वह कभी खत्म नहीं होता। खुशी तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक वह तुम्हारी जागरूकता में न हो। जो खुशी किसी घटना से आती है वह घटना के साथ चली भी जाती है। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से जुड़ी है वह उनके बदलने पर मिट जाती है। लेकिन जो खुशी जागरूकता से आती है वो कभी नहीं जाती, क्योंकि वह किसी कारण से नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव है। जागरूकता का अर्थ है हर पल को पूरी तरह जीना, हर सांस को महसूस करना, हर भाव को देखना, बिना भागे, बिना टाले। जब तुम देखना सीख जाते हो तब जीवन बदल जाता है। वो साधारण से असाधारण बन जाता है, क्योंकि तब तुम छोटे छोटे क्षणों में भी वह गहराई देख पाते हो जो पहले केवल दौड़ में खो जाती थी। खुशी कोई चीज नहीं जो कहीं पड़ी है, वह तो तुम्हारे देखने के ढंग में छिपी है। एक ही फूल दो व्यक्ति देखते हैं, एक बस पंखुड़ी और रंग देखता है, दूसरा उस फूल में जीवन की धड़कन देखता है। पहले के लिए वह फूल केवल एक वस्तु है, दूसरे के लिए वह अस्तित्व का गीत है। जागरूकता वही कला है जो तुम्हारे देखने को गहराई देती है, और जब देखने में गहराई आती है तब हर क्षण सुंदर हो जाता है, हर अनुभव आनंद में बदल जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सोकर जी रहे हैं, हमारे सारे कार्य यांत्रिक हैं। हम मुस्कुराते हैं क्योंकि सामने वाला मुस्कुरा रहा है, हम बोलते हैं क्योंकि समाज ने ये सिखाया है, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन भीतर कोई जीवंतता नहीं। हम जागते हैं पर असल में सोए हुए हैं। जागरूकता का अर्थ है इस नींद से बाहर आना। जब तुम होश में आते हो
तो तुम देख पाते हो कि जीवन कितना अद्भुत है। हर पत्ता, हर आवाज, हर स्पर्श सब दिव्यता से भरे हैं। फिर तुम्हें किसी विशेष कारण की जरूरत नहीं रहती खुश होने के लिए, तुम्हारी उपस्थिति ही कारण बन जाती है। ये जागरूकता किसी अभ्यास से नहीं आती, ये तो केवल देखने से आती है। अपने विचारों को देखो, अपने दुख को देखो, अपनी खुशी को देखो। जो भी भीतर चल रहा है उसे बिना नाम दिए, बिना निर्णय किए बस देखो, और धीरे धीरे देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते। तब मन की भीड़ में भी एक मौन गूंजने लगता है। वह मौन ही तुम्हारी स्थायी खुशी है। खुशी कोई शिखर नहीं है जिस पर पहुंचकर तुम ठहर जाओगे। ये तो एक निरंतर यात्रा है। हर क्षण जब तुम सजग हो, हर क्षण जब तुम अपने भीतर लौटते हो, वह क्षण आनंद का बन जाता है। और जब यह जागरूकता स्थायी हो जाती है, तब खुशी तुम्हारा स्वभाव बन जाती है, न कि कोई अनुभव जो आता जाता है। जीवन में जो भी करो, खाओ, चलो, बोलो, काम करो, बस उसे सजग होकर करो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि हर काम ध्यान बन गया है। फिर ध्यान कोई क्रिया नहीं रहेगा, वह तुम्हारा तरीका बन जाएगा जीने का। और यही जागरूकता जीवन को उत्सव बना देती है। फिर कोई क्षण छोटा नहीं रहता, कोई काम मामूली नहीं लगता। हर चीज में सौंदर्य झलकता है, हर अनुभव में कृतज्ञता उठती है। और यही कृतज्ञता, यही जागरूकता खुशी को स्थायी बना देती है। जब तुम पूरी तरह सजग हो जाते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि दुख और सुख दोनों बाहरी तरंगे हैं, वे आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो भीतर है वह सदा एक जैसा है, शांत, स्थिर, निर्मल। वह तुम्हारा असली घर है। एक बार अगर तुम उस घर को पहचान लो तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तब खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, वह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ में बस जाती है। यही स्थायी खुशी है, जो विचारों की लहरों से परे है, जो समय के उतार चढ़ाव से परे है, जो बस है, जैसे आकाश है, सदा निर्विकार, निश्चल। और जब तुम इस आकाश से जुड़ जाते हो तो जीवन का हर पल आशीर्वाद बन जाता है। सच्ची खुशी कभी अकेली नहीं आती, वह अपने साथ 3 अदृश्य साथी लेकर आती है, कृतज्ञता, प्रेम और स्वीकार। इन तीनों के बिना खुशी अधूरी रहती है, जैसे फूल बिना सुगंध के, जैसे गीत बिना सुर के। कृतज्ञता वह भाव है जब तुम जीवन को उपहार की तरह देखने लगते हो, जब तुम यह महसूस करते हो कि कुछ भी तुम्हारा अधिकार नहीं, सब कुछ तुम्हें दिया गया है, हवा, पानी, सूरज, धरती, शरीर, चेतना। तो भीतर एक झुकाव आता है, एक मौन नमस्कार। वह नमस्कार ही कृतज्ञता है। और जहां कृतज्ञता है वहां शिकायत की कोई जगह नहीं रहती। जो व्यक्ति जीवन को उपहार मान लेता है वह हर परिस्थिति में आनंद पा लेता है, क्योंकि अब वो मांगने वाला नहीं, पाने वाला हो गया है। तुमने ध्यान दिया होगा, जो व्यक्ति हमेशा मांगता है वह कभी खुश नहीं होता। मांग में ही दुख छिपा है। मांग का मतलब है मैं अधूरा हूं, और अधूरापन दुख देता है। लेकिन जब तुम कहना शुरू करते हो कि धन्यवाद, जब तुम महसूस करते हो कि जो मिला है वही बहुत है, तब भीतर से एक नई रोशनी उठती है। वह रोशनी है संतोष की, वह रोशनी है स्वीकृति की। यही रोशनी धीरे धीरे तुम्हें खुशी की ओर ले जाती है। प्रेम दूसरा साथी है खुशी का। जिस हृदय में प्रेम नहीं, उसमें खुशी टिक नहीं सकती। प्रेम का अर्थ है जीवन को जैसा है वैसा अपनाना। लोग सोचते हैं कि प्रेम केवल किसी व्यक्ति से होता है, पर असली प्रेम तो अस्तित्व से होता है। जब तुम पेड़ को छूते हो, जब हवा तुम्हारे बालों से खेलती है, जब तुम आसमान की तरफ देखते हो, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हें सब में अपना ही अंश दिखाई देगा। और तब जो आनंद उठता है वह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है, निर्मल होता है। यह वही प्रेम है जो खुशी को गहराई देता है। और फिर आता है स्वीकार। स्वीकार का अर्थ है जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाना। जब तुम ये कहना बंद कर देते हो कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे इससे बेहतर मिलना चाहिए था, तभी खुशी का द्वार खुलता है। क्योंकि अस्वीकार ही दुख का मूल कारण है। जिस क्षण तुम स्वीकार करते हो कि जो है वही ठीक है, उसी क्षण भीतर शांति उतरती है। वह शांति ही असली खुशी है। स्वीकार का अर्थ है
अब कोई शिकायत नहीं, अब कोई विरोध नहीं, अब जीवन के साथ पूर्ण समर्पण। जब कृतज्ञता, प्रेम और स्वीकार एक साथ खिलते हैं, तब जीवन में एक ऐसी मिठास उतरती है जो शब्दों से परे है। फिर छोटी छोटी बातों में भी हर्ष झलकता है। एक बच्चे की हंसी में, एक फूल के झरने में, एक पुराने गीत में, एक शांत शाम में, हर जगह आनंद के झरने फूटते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब तुम जीवन से कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि जो है उसे जी रहे हो। जीवन का रहस्य यही है, जैसे ही तुम उसे स्वीकारते हो वह सुंदर हो जाता है, जैसे ही तुम कृतज्ञ होते हो वह समृद्ध हो जाता है, और जैसे ही तुम प्रेम करते हो वह पवित्र हो जाता है। यही तीन अवस्थाएं मिलकर तुम्हारे भीतर एक ऐसा कमल खिलाती हैं जिसकी खुशबू बाहर फैलती है। ये खुशी किसी मुस्कान की नहीं, ये तो आत्मा की प्रसन्नता है जो हर क्षण को आशीर्वाद बना देती है। खुशी को पाने की कोशिश मत करो, बस इन तीन भावों को विकसित करो, कृतज्ञता, प्रेम और स्वीकार। बाकी सब अपने आप घटता चला जाएगा, क्योंकि जिस मन में धन्यवाद की गूंज है, जिस हृदय में प्रेम की धड़कन है और जिस चेतना में स्वीकृति की शांति है, वह मन, वह हृदय, वह चेतना कभी दुखी नहीं रह सकती। खुशी की खोज जब भीतर की ओर मुड़ जाती है, तभी वो सच्ची यात्रा बनती है। अब तक तुम बाहर खोजते रहे, लोगों में, वस्तुओं में, उपलब्धियों में, संबंधों में, लेकिन ये सब केवल प्रतिबिंब थे, स्रोत नहीं। स्रोत हमेशा भीतर था और तुम हमेशा बाहर भटकते रहे। भीतर जाना मतलब है अपनी आंखों को बाहर से हटाकर थोड़ी देर अपने भीतर झांकना। वहां एक ऐसी शांति है जिसे तुमने शायद कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि हमारा मन सदा व्यस्त रहा, या तो अतीत में या भविष्य में, कभी यादों में खोया, कभी उम्मीदों में डूबा, और इसी व्यस्तता में हमने अपने भीतर के मौन को खो दिया। पर सच तो यह है कि जब तक तुम अपने भीतर उस मौन को नहीं सुनते, तब तक कोई भी बाहरी चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि खुशी एक अवस्था नहीं, वह तुम्हारे होने की गहराई है। वह मौन की जड़ से फूटती है, वह तब खिलती है जब मन शांत होता है। भीतर का मार्ग कठिन नहीं, बस तुमको ठहरना सीखना होगा। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो और सांस की लय पर ध्यान दो। धीरे धीरे जब विचार कम होने लगते हैं, तो एक पारदर्शी सा अनुभव होता है, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। वह पर्दा मन का है, और जैसे ही वह हटता है, तुम्हें अपना असली चेहरा दिखने लगता है। वह जो सदा से शांत है, सदा से सुखी है, सदा से पूर्ण है। यह भीतर का मौन ही असली खुशी है। वो किसी भावना की तरह आती जाती नहीं, वह तो अस्तित्व की जड़ में बसी है। वह समुद्र की गहराई जैसी है, ऊपर लहरें उठती हैं पर नीचे सदा शांति रहती है। और जब तुम इस गहराई को पहचान लेते हो, तब जीवन के तूफान तुम्हें हिला नहीं पाते। दुख आता है, चला जाता है, पर तुम भीतर स्थिर रहते हो। खुशी आती है, जाती है, पर तुम भीतर शांत रहते हो, और यह स्थिरता ही आनंद का मूल है। जो व्यक्ति अपने भीतर उतर गया, वह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। वो अमीर हो या गरीब, अकेला हो या भीड़ में, उसके भीतर की खुशी सदैव जलती रहती है, क्योंकि अब वह जानता है कि खुशी कोई स्थिति नहीं, वह तो उसकी आत्मा का गुण है। जब यह अनुभूति आती है, तो जीवन का हर पल ध्यान बन जाता है। अब तुम केवल जी नहीं रहे, तुम अनुभव कर रहे हो। अब तुम केवल सांस नहीं ले रहे, तुम सांस को जान रहे हो। अब तुम केवल चलते नहीं, हर कदम को महसूस कर रहे हो। यही सजगता धीरे धीरे तुम्हें भीतर के मौन तक ले जाती है, और जब तुम मौन में उतर जाते हो, तो वहां केवल प्रकाश है, केवल आनंद है, केवल अस्तित्व की संगीत है। इस मौन में कोई मांग नहीं बचती, कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती। सब कुछ थम जाता है, और जब सब थम जाता है, तो वही क्षण परम आनंद का होता है, क्योंकि उसी क्षण तुम अपने मूल स्वरूप से मिलते हो। वह स्वरूप जो न जन्म लेता है, न मरता है, न दुखी होता है, न प्रसन्न। वह तो केवल होने की शुद्ध अवस्था है।
और यही होना ही सच्ची खुशी है। फिर तुम समझ पाते हो कि खुशी किसी चीज को पाने से नहीं मिलती। खुशी तो तब मिलती है जब पाने की दौड़ समाप्त हो जाती है, जब मन थक कर रुक जाता है और तुम बस होने में डूब जाते हो। उस क्षण कोई इच्छा नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, बस एक गहरी तृप्ति, एक मौन मुस्कान, एक शांत रोशनी जो भीतर से बाहर तक फैल जाती है। ये वही रोशनी है जिसे सदियों से ज्ञानी लोग परम आनंद कहते आए हैं। अब जब ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है तो जरा ठहरो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि जो कुछ कहा गया वह केवल शब्द नहीं थे, वह तुम्हारे भीतर की एक खिड़की खोलने की कोशिश थी। खुशी कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे बहुत पास है, इतनी पास कि तुम हर सांस में उसे छू सकते हो। बस तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारा मन उसकी नमी को महसूस नहीं करने देता। खुशी तब आती है जब तुम जीवन से प्रेम करना शुरू करते हो, जैसा वह है वैसा ही। जब तुम हर सुबह को कृतज्ञता से स्वागत करते हो, हर शाम को शांति से विदा करते हो, जब तुम शिकायतें छोड़कर स्वीकृति को अपनाते हो, जब तुम दूसरों को नहीं बदलना चाहते बल्कि खुद को समझने लगते हो, तब धीरे धीरे जीवन एक उत्सव में बदल जाता है। खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, ये तो यात्रा का ढंग है। जिसने चलना सीख लिया प्रेम से, जिसने सांस लेना सीख लिया सजगता से, जिसने क्षण को जीना सीख लिया कृतज्ञता से, वह व्यक्ति दुख में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि अब उसे पता है कि बाहर की घटनाएं उसे छू नहीं सकती जब तक वह भीतर से अनुमति न दे। देखो, यह जीवन एक नृत्य है। कभी लय तेज होती है, कभी धीमी, कभी स्वर ऊंचे होते हैं, कभी मौन उतर आता है। जो नृत्य को समझ गया वह हर चाल में आनंद पाता है, जो समझ नहीं पाया वह हर बदलाव से डरता है। और यही अंतर है एक दुखी और एक प्रसन्न व्यक्ति में। दुखी व्यक्ति जीवन से भागता है और प्रसन्न व्यक्ति जीवन में बहता है। प्रसन्न व्यक्ति हर स्थिति में कहता है, ठीक है, यह भी अच्छा है। और इस एक वाक्य में जीवन के सारे विष अमृत बन जाते हैं, क्योंकि जो है उसे स्वीकार करने से विरोध समाप्त हो जाता है। जहां विरोध समाप्त होता है वहीं शांति जन्म लेती है, और जहां शांति है वहां खुशी स्वाभाविक रूप से खिलती है। तुम्हें कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं, न संसार, न परिवार, न इच्छाएं, बस अपने भीतर थोड़ी जागरूकता, थोड़ी मौनता, थोड़ी प्रेम की गर्माहट लाओ। तब जो कुछ भी तुम करते हो वह ध्यान बन जाएगा, जो कुछ भी तुम देखते हो वह सुंदर हो जाएगा, और जो कुछ भी तुम अनुभव करते हो वह आनंद में बदल जाएगा। खुशी कोई विशेष अवसर नहीं है, ये तो हर क्षण में छिपी है। एक पक्षी की आवाज में, एक बूंद की चमक में, एक बच्चे की हंसी में, एक शांत सांझ के रंग में। तुम्हें बस इतना करना है कि उस क्षण को पूरी तरह जीना है, उसकी गंध, उसकी ध्वनि, उसकी उपस्थिति को महसूस करना है। यही ध्यान है, यही जीवन की सबसे बड़ी कला है, जीवन को पूरा जीना। जब तुम ऐसा जीना सीख जाते हो तो फिर कोई सवाल नहीं बचता, मैं खुश कैसे रहूं, क्योंकि तब खुशी रहना स्वाभाविक हो जाता है। तुम्हारा हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है, हर सांस एक ध्यान बन जाती है। तुम किसी और के सहारे नहीं जीते, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश में जीते हो। वह प्रकाश जो सदा से था, बस तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं गया था। और जब यह प्रकाश प्रकट होता है तो जीवन में एक नई आभा उतरती है। अब कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, कुछ खोने का भय नहीं रहता, तुम बस होने में आनंदित हो जाते हो। यह वही अवस्था है जहां इंसान जीवन से नहीं भागता, बल्कि जीवन के साथ नाचता है, गाता है, हंसता है, मौन होता है, और हर पल को एक प्रार्थना में बदल देता है। याद रखना, खुशी कोई चीज नहीं जो खोजनी है, यह तुम्हारा स्वभाव है। यह तो तब प्रकट होती है जब तुम रुक जाते हो, जब मन की दौड़ शांत हो जाती है और तुम अपने भीतर लौट आते हो। वहां तुम पाओगे कि सब कुछ पहले से पूर्ण है, सब कुछ पहले से सुंदर है, सब कुछ पहले से ठीक है। और उसी क्षण एक गहरी मुस्कान तुम्हारे भीतर जन्म लेती है, बिना कारण, बिना शर्त। वह मुस्कान ही सच्ची खुशी है, वह मुस्कान ही तुम्हारा असली चेहरा है।
उसे पहचानो, उसे जियो और फिर देखो जीवन अपने आप एक आशीर्वाद बन जाएगा। जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन की सबसे गहन सच्चाई का उद्घोष है और इसे समझने के लिए तुमसे कोई बहाना, कोई बहस, कोई प्रतीक्षा नहीं चाहिए। अभी इस क्षण में जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और सांस की गहराई में उतरते हो, तब तुम्हारा मन जो सोचता है वही तुम्हारे जीवन को आकार देता है। यह कोई भविष्य की कल्पना नहीं, कोई कल्पित परिकल्पना नहीं, यह ब्रह्मांडीय नियम है और यह नियम तुम्हारे भीतर हमेशा काम करता है, चाहे तुम उसकी उपेक्षा करो या उसकी उपासना, चाहे तुम उसे समझो या अनदेखा कर दो। वही सोच जो अब तुम्हारे मन में चल रही है वही तुम्हारे अगले क्षण का बीज बन रही है, वही ऊर्जा बन रही है जो धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे अनुभवों में बदल जाएगी। देखो, तुम्हारे विचार जैसे समुद्र की लहरें हैं, कभी शांत कभी अशांत, और जब तुम उनमें तैरने की कला सीख लेते हो तभी जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे हाथ में आती है, और जब तुम नहीं सीखते तो लहरें तुम्हें बहा कर ले जाती हैं। इसलिए सोच की दिशा, उसकी गहराई, उसका स्वरूप, उसका कंपन, यह सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल मन का खेल नहीं है, यह चेतना की गहन धारा है जो हर क्षण तुम्हें और तुम्हारे जीवन को आकार दे रही है। अवचेतन मन, वह अदृश्य धारा जो हमेशा क्रियाशील रहती है, वही तुम्हारे आदर्श, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी विश्वास प्रणाली और तुम्हारी असफलताओं के मूल में है। और यही अवचेतन यह तय करता है कि तुम्हारा जीवन स्वतः जागृत होता है या अनजाने में बंधन में फंसा रहता है। जितना तुम उसकी उपेक्षा करोगे उतना ही तुम उसके प्रभाव में रहोगे, और जितना तुम उसकी चेतना में उतरोगे उतना ही तुम उसे बदलने की क्षमता पाओगे। इसलिए अपने मन की हर छोटी छोटी प्रतिक्रिया को देखो, हर विचार की ऊर्जा को महसूस करो, क्योंकि वही छोटी छोटी टी धाराएं अंततः तुम्हारे जीवन के महासागर को बनाती हैं। समय का भ्रम, भूत और भविष्य का भ्रम, यह मन की एक माया है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ खो गया है या कुछ पाने वाला है। लेकिन सत्य यह है कि केवल वर्तमान ही है, केवल यह सांस, यह पल, यह क्षण ही असली है। और जब तुम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हो, जब तुम इस क्षण की गहराई में उतरते हो, तब तुम्हारा विचार, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी चेतना एक साथ समाहित हो जाती है। इसी क्षण में डर और चिंता का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि डर और चिंता हमेशा केवल भूत और भविष्य की कल्पनाएं हैं जो तुम्हारे मन की गहराई से उठती हैं। और जब तुम उनके स्रोत तक पहुंचते हो, जब तुम उन्हें सिर्फ देखते हो बिना किसी प्रतिक्रिया के, तब उनकी शक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। स्वयं की खोज ये सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो मौन और चेतना की गहराई है वही तुम्हें वास्तविकता का अनुभव कराती है। वही तुम्हें यह दिखाती है कि असली जीवन बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम भीतर उतरते हो, अपने डर, अपनी चिंता, अपनी इच्छाओं और अपनी भूलों से सामना करते हो, तभी तुम्हारे जीवन का वास्तविक अर्थ उभरता है। और यह यात्रा केवल शब्दों से नहीं, केवल विचारों से नहीं, केवल ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान तुम्हें उस गहन मौन में ले जाता है जहां से तुम्हारा मन और तुम्हारी चेतना दोनों साफ हो जाते हैं और तुम्हारी सोच स्वतः शुद्ध, स्वतः सशक्त और स्वतः मुक्त हो जाती है। भय और चिंता के बंधन को समझो, यह तुम्हारे मन की सबसे सूक्ष्म पकड़ है और इसे देखने के लिए कोई बाहरी साधन नहीं चाहिए। बस तुमसे ईमानदारी चाहिए और एक साहस चाहिए जो तुम्हें खुद के भीतर उतरने का आग्रह करे। और जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, तुम्हारे भय अपने आप सामने आते हैं, अपने आप दिखाई देते हैं और उनकी शक्ति स्वतः घट जाती है, क्योंकि उन्हें केवल देखा जाना है, उन्हें लड़ना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है। जब तुम इसे समझ जाते हो, तब जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए अभ्यास बन जाती है और हर कठिनाई तुम्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। सोच की ऊर्जा केवल तुम्हारे मन में नहीं रहती, यह ब्रह्मांड में कंपन के रूप में फैलती है और वही कंपन तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां, लोग, अवसर और अनुभव बनाते हैं। इसलिए जो भी सोच, जो भी विचार तुम बार बार अपने मन में रखते हो, वही तुम्हारे जीवन की वास्तविक दिशा तय करता है। और यह नकारात्मक सोच हो, भय हो, चिंता हो, या सकारात्मक सोच, प्रेम हो, शांति हो,
सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। केवल तुम्हारी जागरूकता चाहिए, केवल तुम्हारा साहस चाहिए कि तुम अपनी सोच के स्रोत को देखो, उसे समझो और उसे बदलो। कर्म का अर्थ केवल क्रिया नहीं है, बल्कि क्रिया के पीछे की ऊर्जा है। और जब तुम सोच को बदलते हो तब तुम्हारे कर्म स्वतः बदलते हैं। बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना, बिना किसी फल की लालसा के कर्म करना, यही जीवन की गहन कला है। और यह कला केवल तभी संभव है जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम मौन में जागते हो, जब तुम अपने मन को देखते हो कि वह क्या सोच रहा है और वह क्यों सोच रहा है। प्रेम का अर्थ, वास्तविक प्रेम का अर्थ यह नहीं कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को नियंत्रित करना, किसी से जुड़ना या किसी को प्राप्त करना, बल्कि प्रेम का अर्थ है पूरी स्वतंत्रता में जुड़ना, बिना आसक्ति के जुड़ना, बिना आवश्यकता के जुड़ना। क्योंकि जब तुम प्रेम को समझते हो, जब तुम प्रेम की गहराई में उतरते हो, तब तुम महसूस करते हो कि जीवन का वास्तविक आनंद और जीवन का वास्तविक अनुभव केवल स्वतंत्रता में ही संभव है, केवल मौन और जागरूकता में ही संभव है। असफलता और परिवर्तन केवल बाहरी घटनाएं नहीं है, वे तुम्हारे भीतर की सोच के प्रतिबिंब हैं। और जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो, जब तुम उन्हें समझते हो, तब उनका बोझ स्वतः हल्का हो जाता है और तुम उनके माध्यम से स्वयं को अधिक गहनता से जान पाते हो, अधिक स्थिरता से महसूस कर पाते हो और अधिक स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ पाते हो। यही जीवन की कला है, यही जीवन की असली समझ है कि हर बदलाव, हर असफलता, हर चुनौती तुम्हें भीतर की गहराई से जोड़ती है और तुम्हें स्वतः मुक्त करती है। मौन और ध्यान केवल शब्द नहीं है, केवल अभ्यास नहीं है, यह एक अनुभव है, यह एक वास्तविकता है। यह वह रास्ता है जहां तुम अपने भीतर उतरते हो, जहां तुम अपने विचारों, अपने भय, अपने इच्छाओं और अपने असली अस्तित्व को देख पाते हो। और जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम ध्यान करते हो, तब जीवन की हर गहन सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होती है और तुम्हारी सोच स्वतः स्पष्ट, स्वतः शुद्ध और स्वतः जागृत हो जाती है। स्वनिर्माण और आत्मविश्वास केवल बाहरी संसार की तुलना में नहीं आता, यह भीतर की जागरूकता से आता है, ये उस चेतना से आता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। और जब तुम उसे पहचान लेते हो, तब जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे हाथ में होती है। तब तुम्हारी सोच स्वतः मजबूत, स्वतः शुद्ध और स्वतः स्वतंत्र हो जाती है। पूर्णता और एकता का अनुभव केवल बाहरी सफलता, बाहरी उपलब्धि या बाहरी स्वीकृति से नहीं आता, यह भीतर से आता है, इस चेतना से आता है, इस मौन से आता है। और जब तुम इस पूर्णता और एकता का अनुभव करते हो, तब तुम महसूस करते हो जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन गूंजता है। और इस गूंज को केवल शब्दों में नहीं मापा जा सकता, यह अनुभव की गहराई में निहित है। यह उस भीतर की चुप्पी में मौजूद है जो तुम्हें बताती है कि हर विचार, हर भावना, हर ऊर्जा जो तुम अपने भीतर पैदा करते हो, वही ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में रूप लेती है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि नकारात्मक ऊर्जा केवल तुम्हारे मन में ही नहीं रहती, बल्कि वह तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे कर्मों में और तुम्हारी पूरी उपस्थिति में फैल जाती है। और जब तुम इसे पहचानते हो, जब तुम इसे देख पाते हो, तब उसकी शक्ति घटती है, क्योंकि उसे केवल देखा जाना चाहिए, उसे समझा जाना चाहिए और उसके साथ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल जागरूकता ही पर्याप्त होती है। सकारात्मक ऊर्जा भी केवल विचार नहीं, केवल भावना नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहन धारा है जो तुम्हें जीवन की सहज प्रवाह में ले जाती है। जब तुम प्रेम, शांति, करुणा और जागरूकता को अपने भीतर महसूस करते हो, तब तुम्हारा मन स्वतः स्थिर होता है, तुम्हारी चेतना मुक्त होती है और तुम्हारा जीवन स्वतः एक सुंदर स्वाभाविक रिदम में बहने लगता है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है, तुम्हारे मन की गहराई से उठती है और ब्रह्मांड में फैलती है। और उसी ऊर्जा का प्रभाव तुम्हारे आसपास के लोगों, परिस्थितियों और अवसरों पर भी पड़ता है। प्रेम की वास्तविकता को समझना आवश्यक है,
क्योंकि अधिकांश लोग प्रेम को किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थिति से जोड़ देते हैं, लेकिन प्रेम का अर्थ है पूरी स्वतंत्रता में जुड़ना, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी आवश्यकता, केवल एक सहज चेतना के साथ जुड़ना। जब तुम प्रेम में इस तरह उतरते हो तब न तो आसक्ति होती है और न ही चिंता, केवल एक गहन अनुभव होता है जिसमें तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होती है, तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारा जीवन पूर्ण होता है। यही प्रेम है जो तुम्हें जीवन की वास्तविकता के निकट लाता है, और यह केवल भीतर से ही अनुभव किया जा सकता है, केवल भीतर से ही उत्पन्न किया जा सकता है। असफलता और परिवर्तन दोनों ही जीवन के अपरिहार्य हिस्से हैं, और जब तुम उन्हें केवल बाहरी घटनाओं के रूप में देखते हो तब तुम उनके प्रभाव में फंस जाते हो। लेकिन जब तुम उन्हें अपने भीतर की चेतना के प्रतिबिंब के रूप में देखते हो तब उनका भय और बोझ स्वतः हल्का हो जाता है। असफलता केवल तुम्हारी सोच के प्रतिबिंब हैं, परिवर्तन केवल तुम्हारी चेतना का संकेत है, और जब तुम इसे समझते हो तब तुम उनका स्वागत कर सकते हो, उनका अनुभव कर सकते हो और उनके माध्यम से अपने भीतर की गहराई में उतर सकते हो। यही जीवन की वास्तविक कला है, यही जीवन की वास्तविक समझ है कि हर परिवर्तन, हर चुनौती तुम्हें भीतर की गहराई से जोड़ती है और तुम्हें स्वतः जागरूक बनाती है। ध्यान और मौन केवल अभ्यास नहीं है, केवल शब्द नहीं है, ये वह स्थान है जहां तुम अपने भीतर उतरते हो, अपने विचारों, अपने भय, अपने इच्छाओं और अपने अस्तित्व को देखते हो। और जब तुम इस मौन में बैठते हो तब जीवन की गहन सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होती है, तब तुम्हारा मन स्पष्ट होता है, तुम्हारी चेतना जागृत होती है और तुम्हारा अस्तित्व स्वतंत्र हो जाता है। ध्यान केवल तकनीक नहीं, यह अनुभव है, यह वास्तविकता है, यह वह धारा है जिसमें तुम बहते हो बिना किसी बाधा, बिना किसी नियंत्रण, केवल वर्तमान में मौजूद होकर।